हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू PYQ एकेडमी। दोस्तों, आज का वीडियो जो है यह शिक्षक भर्ती परीक्षा, बिहार में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा 7th फेज होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज के सेशन में हमने बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो कि NCERT और SCERT बेस्ड क्वेश्चंस है। और NCERT SCERT बुक से ही ये सब क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि जीव विज्ञान के क्वेश्चन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रायोफिल्म का कायिक प्रवर्धन है, यानी कि ब्रायोफिल्म का कायिक प्रवर्धन क्या है। ऑप्शंस देखते हैं, प्रकलिका, पर्णकलिकाएँ, प्रकंद या फिर भूस्तरिका। तो पर्णकलिकाएँ जो हैं यह ब्रायोफिल्म का कायिक प्रवर्धन है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, पर्णकलिकाएँ जो हैं ब्रायोफिल्म का कायिक प्रवर्धन है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, महाविपत्ति यानी कि वाटर हाइसिंथ सर्वाधिक वृद्धि करने वाला खरपतवार है। तो यह सर्वाधिक वृद्धि करने वाला खरपतवार क्यों है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 है। यह एक अभूतपूर्व दर से कायिक रूप से प्रसार कर सकता है, इसलिए इसे महाविपत्ति खरपतवार के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक अनिषेचजनक किसमें होता है। तो प्राकृतिक अनिषेचजनक जो होता है यह किसमें होता है। तो यह मधुमक्खियों में प्राकृतिक अनिषेचजनक होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है, मधुमक्खी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। तो कौन सा कथन जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। पहला कथन है, लैंगिक प्रजनन की तुलना में अलैंगिक प्रजनन सरल है। दूसरा, अलैंगिक प्रजनन विखंडन, मुकुलन और खंडी भवन द्वारा होता है। तीसरा, अधिकांश जंतुओं में अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार से प्रजनन पाए जाते हैं। या फिर चौथा है, उच्च पादपों द्वारा प्रजनन की कायिक और लैंगिक विधियों का प्रदर्शन किया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है यह तीसरा ऑप्शन है, अधिकांश जंतुओं में अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार के प्रजनन पाए जाते हैं। यह कथन बिल्कुल गलत है। बाकी पहला, दूसरा और चौथा ये तीनों कथन जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अमर है। कौन सा अमर है, समुद्री शैवाल, अमीबा, कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पादप या फिर प्रत्येक जीव नश्वर हैं। तो यहाँ जो अमीबा है यह अमर है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अमीबा अमर है, बाकी सारे जीव नश्वर हैं। अगला क्वेश्चन है, सही कथन का पता लगाएं। इनमें से जो कथन दिए गए हैं कौन से कथन सही है यहाँ पर। तो चौथा ऑप्शन राइट है, पृथ्वी पर प्रजातियों की निरंतरता के लिए प्रजनन सही कथन है। पृथ्वी पर प्रजातियों की निरंतरता के लिए प्रजनन होता है। पहला, दूसरा और तीसरा कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है कि एस्ट्रोबिलान्थुस कुथियाना यानी कि नीला कुरेंजी डैश वर्षों में एक बार पुष्पित होता है। तो नीला कुरेंजी कितने वर्षों में एक बार पुष्पित होता है। तो यहाँ 12 वर्षों में यह एक बार पुष्पित होता है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कायिक प्रवर्ध्य नहीं है। तो कायिक प्रवर्ध्य कौन सा नहीं है। तो पुमड़ू जो है यह कायिक प्रवर्ध्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ क्रम लगाना है, कौन सा सही क्रम में है। तो पहला ही ऑप्शन जो है यह सही क्रम में है, युग्मक जनक, उसके बाद युग्मक संलयन होता है, उसके बाद युग्मनज भ्रूणोदय होता है। तो ये राइट क्रम में दिया हुआ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ए और बी को पहचानना है, यानी कि यहाँ पौधे के बारे में दिया गया है। ए इसका किसका भाग होता है, यानी कि उसे क्या कहते हैं, और बी को क्या कहते हैं। तो ए को हम यहाँ बी ऑप्शन राइट है, ए को अंडधानी और बी को पुंधानी कहते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये दोनों क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन इंपॉर्टेंट लगा होगा। 10 प्रश्न हमने कराए, 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आने की संभावना है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।